जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओम ज्ञानशाला ओजीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए इस क्लास में हम लोग हल करेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को। देखिए प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, एक व्यक्ति है आफताब नाम का, वो अपनी पुत्री से कह रहा है, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। वो कह रहा है अपनी पुत्री से ना कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद यानी अभी जितना उम्र हो रहा है इससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 वर्ष के बाद। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में हमें व्यक्त करना है। ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन। आइए इसको हल करते हैं। देखिए हल किया जाए। कह रहा है कि आफताब 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अच्छा, 7 वर्ष पहले वो कितना उम्र उसका हो रहा होगा, तो ये हमें निकालने के लिए उसका वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कहीं वर्तमान उम्र नहीं दिया है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। आफताब माना आफताब की वर्तमान आयु = x वर्ष, ठीक, तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अच्छा, आफताब की अब अभी के उम्र, वर्तमान उम्र यानी अभी का उम्र कितना है, x वर्ष है, हम मान लिए। पुत्री का भी हम उम्र मान लिए कितना, y वर्ष। अब प्रश्न कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरा उम्र 20 वर्ष हो रहा है, तो 7 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना हो रहा होगा, तब 20 - 7 लिखेंगे, यानी 20 में से 7 को घटाएंगे, जितना आएगा उतना ही उम्र था। तो वही बात यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, यानी अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार या प्रश्न से, या प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व बताइए आफताब की आयु कितना होगा, x - 7 होगा। हम कह रहे हैं कि अभी मेरा उम्र 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले मेरा आयु कितना था, तब 20 - 7 यानी 13। उसी तरह से आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले इसकी आयु कितना था, x - 7 लिखेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितना था, तो x - 7 वर्ष। अच्छा, पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले ये कितनी, इसकी उम्र कितनी हो रहा होगा, तो y - 7 वर्ष। तो इसको भी लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना, y - 7 वर्ष, y - 7 वर्ष, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए इसको। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मेरा जो उम्र था वो पुत्री की उम्र से 7 गुना था, यानी x - 7। ये किसका उम्र है, आफताब का। इसका उम्र जो है पुत्री की उम्र का 7 गुना था 7 वर्ष पहले, तो 7 से गुना करेंगे पुत्री की आयु में, y - 7 × 7। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, x - 7 = 7 में y से गुना करेंगे तो 7y - 7 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। अब ध्यान से देखिए, x ये प्लस में 7y है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, माइनस में 7y हो जाएगा, ये माइनस में 49 है। ये माइनस में 7 है बराबर के इस तरफ, बराबर के जब दूसरे तरफ लाएंगे तो प्लस में 7 हो जाएगा।
तो x माइनस 7y बराबर, अब -49 प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, -42। 49 में से 7 को घटा देंगे और चूंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा था इसीलिए माइनस का साइन यहाँ रखेंगे। इसको समीकरण नंबर मानेंगे 1। ठीक, इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब देखिए हम लोग कितना दूर तक का क्वेश्चन हल किए हैं, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी अभी जो उम्र है उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये आफ्ताब कह रहा है। हमारा उम्र अभी मान लेते हैं कि 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद मेरा उम्र कितना होगा, 20 + 3 यानी 23 वर्ष। उसी तरह से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, यानी फिर से हम समीकरण बना रहे हैं प्रश्न पढ़कर। पुनः प्रश्न से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु या उम्र, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अभी उसका उम्र कितना है, हम माने हैं कितना, x। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जी, x + 3 वर्ष। ठीक है ना। आफ्ताब की उम्र 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष। और उसके पुत्री का उम्र 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद y + 3 वर्ष हो जाएगा, y + 3 वर्ष। अब प्रश्न को फिर से पढ़िए, मैं तुमसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफ्ताब का उम्र जो है 3 वर्ष बाद x + 3, वो पुत्री की आयु का 3 गुना है। 3 गुना है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि 3 से गुना इसमें करें कि इसमें करें। तो देखिए आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद x + 3 है, और पुत्री की आयु भी 3 वर्ष बाद x + 3 है, लेकिन आफ्ताब की उम्र 3 गुना है पुत्री की आयु से अभी, यानी ये 3 गुना है। तो चूंकि हमें बराबर करना है तो इसमें गुना करेंगे पुत्री की उम्र में, तबे ना बराबर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समीकरण के रूप में लिखेंगे हम, x + 3, 3 में y से गुना करेंगे तो 3y, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। अब ध्यान से देखिए, x 3y प्लस में है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो -3y हो जाएगा, प्लस में 9 है और प्लस में 3 है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो -3। अब देखिए x - 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, इस प्रश्न को पढ़कर जो भी स्थिति आएगा उसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना था। तो देखिए बीजगणितीय रूप में हम लिख दिए। एक हमसे ये नहीं पूछा है कि बताइए कि आफ्ताब की उम्र कितना है, वर्तमान उम्र कितना है, या उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र, ये हमसे नहीं पूछा था। हमें बस प्रश्न दिया है और उसको पढ़ के बताना है। उसका बीजगणितीय रूप केवल लिखना है हमें और उसका ग्राफीय रूप। तो देखिए अभी जो काम किए इसी को बीजगणितीय रूप कहा जाता है। अब इसको ग्राफ के रूप में हमें बनाना है। तो देखिए जो लोग उतार रहे हैं वीडियो को रोक लीजिए और इसको नोट कीजिए, उसके बाद आप आगे के क्लास कीजिए, क्योंकि इसको हम मिटा रहे हैं। अब ग्राफीय रूप में बनाने के लिए जगह नहीं है तो इसको अब हम मिटा रहे हैं। समीकरण को अभी छोड़ेंगे केवल, क्योंकि समीकरण का जरूरत पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। बीजगणितीय रूप में निरूपित हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करेंगे। देखिए पहला समीकरण हमारा क्या था, x - 7y = 42। माइनस में लिखेंगे कि समीकरण x
-7y इज इक्वल टू -42 से क्या निकालेंगे, x माइनस वाई का, x और y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखिए ना आगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। अब ध्यान से देखिए, x को इधर रहने देते हैं, -42 है। अब देखिए ये माइनस में है ना 7y, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 7y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -42 प्लस 7y। ठीक, अब यहीं से हम x और y का मान निकालेंगे। जब y बराबर हम क्या लें, कुछ भी अपने से मान लिखना है, क्योंकि जो x और y का मान आएगा ना उसी को बिंदु मानकर हमें ग्राफ पर खींचना है। तो देखिए यहाँ हम ले लेते हैं 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा, 7 5 35, 7 6 42। हाँ, y का मान क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। जब y का मान 6 लेंगे ना तो x का मान कितना आएगा, देखिए जब y बराबर 6 तो x बराबर कितना आएगा, -42 प्लस 7 गुना 6, -42 प्लस 7 6 42। देखिए एगो -42 है, एगो +42 है, कितना हो गया, 0 हो गया। यानी x का मान कितना आया, 0। कब, जब y बराबर 6 रखे थे हम लोग, तब x का मान कितना आया, 0। अब y का मान कुछ और लगते हैं, 7 6 42, 7 7 49। जब y बराबर 7 हो, तो जब देखो y बराबर 7 होगा तो क्या हो जाएगा, x का x रहेगा -42 प्लस 7 गुना y के स्थान पर अब क्या रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं। x बराबर -42, 7 7 49, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब y बराबर 7 हो तो x का मान कितना आया, 7 आया। तो देखिए हमें कम से कम 2 पॉइंट निकालना है। देखिए हमें एगो बॉक्स मिल गया, क्या मिला, x y। कम से कम हमें ग्राफ खींचने के लिए कितना पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट। देखिए जब x बराबर 6 सॉरी y बराबर 6 लिए हैं तो x का मान कितना मिला है, 0 मिला है, 0 मिला है। जब y का मान 7 लिए हैं तो x का मान कितना मिला है, 7 मिला है। ठीक, ये समीकरण 1 से हम हल किए हैं। अब आइए समीकरण 2 को देख लेते हैं। सॉरी, समीकरण 2 को तो हम लोग मिटा दिए। समीकरण 2 कितना था, तो x + 3 गुना u का, तो x + 3 देखिए समीकरण 2 इतना था, लिखेंगे। अब समीकरण 1 से एक बेरा बॉक्स बना दिए ना, x और y का मान निकाल दिए। कम से कम 2 पॉइंट निकालना है, 2 पॉइंट निकालना है, 2 बार मान रखना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है देख लीजिए, x - 3y बराबर 6। ठीक, अब इसमें x और y का मान रखते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 3y। जब y बराबर 0, जब y बराबर 0 हुई तो देखो भाई 6 + 3 है और y के स्थान पर कितना रखना है, 0। तो x बराबर कितना मिलेगा, 6 + 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x का मान हमको कितना मिल गया, 6 मिल गया, क्योंकि 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना मिला, 6। अब लिखेंगे फिर जब y बराबर -1 हो, y बराबर -1 हो, तो जब y बराबर -1 होगा
तो देखो 6 प्लस 3 है तो 3, वाई के स्थान पर कितना रखेगा -1, तो x का मान हमको कितना मिलेगा। ध्यान से देखो कि ये 6 है, ये -1 में +3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -3। अब x का मान हमको कितना मिला, 6 में से 3 गया तो कितना होगा 3। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, दिखाई दे रहा होगा। x का मान यहाँ पर 3 आया है। तो देखिए समीकरण 2 से हमको कौन सा बॉक्स मिल गया, समीकरण 2 से हमको बॉक्स मिला ये वाला। x y का मान निकालें तो देखो जब y का मान 0 रखे हैं ना तो x का मान हमको कितना मिला है 6 मिला है। जब y का मान -1 रखे हैं -1 तो x का मान कितना है 3 मिला है। ठीक है ना। अब इसी को लेकर हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ये हम पूरा विस्तार से बना दिए हैं। डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना होता है एग्जाम में, बस इस तरह से बॉक्स बनाकर खींच देना है ग्राफ। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आप लोग ग्राफ बनाइए। देखिए इसको x डैश x एक्सिस कहा जाता है, इसको y डैश y एक्सिस कहा जाता है। अब देखिए x का मान 7 तक गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए इधर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग जानते हैं कि इधर -1 -2 और इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। चूँकि हमें माइनस में मान ज़्यादा नहीं लेना है इसलिए माइनस वाली लाइन को क्या किए हैं छोटा किए हैं। -1 -2 -3। आप लोग ग्राफ कॉपी पर खींचिएगा तो वहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ होता है। अब ध्यान से देखिए इस समीकरण 1 से हमें क्या मिला था, ये वाला बॉक्स मिला था। तो x का मान, अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसी पॉइंट पर x का मान 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो x का मान 0 तो y का मान कितना 6, x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 6 आया है। इस पॉइंट का नाम देखिए क्या होगा 0 6 लिखेंगे 0 6। ठीक है ना 0 6 क्योंकि आगे x का मान लिखा था, आगे x का मान पाछे y का मान लिखा जाता है तो 0 6। अब देखिए x का मान 7 लिए हैं तो y का मान भी 7 आया है। तो x का मान 7 किधर है, यहाँ पर है, और y का मान 7 किधर है, यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे, स्केल से जब हम लोग मिलाएंगे ना सीधा सीधा ई वाला, जब x का मान 7 को ऐसे खींचेंगे और सॉरी x का मान 7 खींचेंगे और y का मान 7 जब खींचेंगे तो इस बिंदु पर कटेगा। इस बिंदु का नाम क्या होगा 7 7, क्योंकि x का मान भी 7 है और y का मान भी 7 है। अब इसको स्केल से रखकर हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर लाइन बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि ग्राफ कॉपी पर हम नहीं ना खींच रहे हैं। देखो इस तरह से कटेगा। इन दोनों बिंदुओं को सीधी रेखा में हमें क्या करना है, मिला देना है। देखो यहाँ टेढ़ हो गया। इस बिंदु को हम लाइन से हटाकर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं 7 7। अब देखिए ये समीकरण 1 वाला ग्राफ है, समीकरण 1 वाला लाइन हम खींचे हैं, समीकरण 1 वाला, ठीक है ना। अब समीकरण 2 से जो हमें खींचा है उसका लाइन हम खींचते हैं। इसको लिखते हैं समीकरण 1। y का मान 0 तो x का मान कितना मिला है 6 मिला है। y का मान हम जानते हैं कि यहाँ x का मान 0 y का मान 0 होता है। y 0 तो x कितना 6 यहाँ पर, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या रख दिया जाए, इस बिंदु का नाम हो गया 6 0 6 0।
क्योंकि आगे x का मान लिखा जाता है, पाछे y का मान लिखा जाता है। जब y बराबर -1 तो x बराबर कितना है 3। जब y का मान यहाँ -1 तो x हमें कितना मिला है 3, यानी इसको हम थोड़ा सा यहाँ लाएंगे, इधर मिलाएंगे, ऊपर नीचे हो गया है। चूँकि बराबर गैप हम नाप के नहीं ना काटे हैं, बस आप लोग समझिए कि यहाँ क्या है, इसको जब खींचेंगे और y का मान -1 लेंगे तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, इसका नाम क्या होगा 3 और -1, यानी x का मान 3 और y का मान कितना -1। अब ई दोनों बिंदु को जब हम मिलाएंगे इस तरह से, इस तरह से हम मिला देंगे। ये समीकरण नंबर 2 का लाइन खींचा गया। अब देखिए इधर ये दोनों लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये इधर तरफ जो है फैलता जा रहा है और इधर कहीं ना कहीं जाकर सटेगा, यानी कट जाएगा कहीं ना कहीं। चूँकि हमें आफ्ताब की आयु और उसके पुत्री की आयु नहीं बताना है, तो कहाँ कट रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, हमें बस बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में दर्शाना था। तो बीजगणितीय रूप में दर्शा दिए समीकरण, जब जहाँ आ गया था वहीं पर ख़त्म हो गया। ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए हम ये काम पूरा किए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग प्रयास कीजिएगा ग्राफ की कॉपी पर बनाने के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।